हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, वो कब क्या करते थे और उनका खान पान क्या था, उनकी पूरी जानकारी इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। स्किप करते हैं बिना कुछ देरी के। तो हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो जो हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात हो रही है। मैंने पहले भी आपको बताया है। ईसा टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईसा में चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया। चार्ल्स मेसन आप जानते होंगे, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का निरीक्षण किया था। मतलब पूरी ये जो संस्था थी उसका जो देखरेख कर रहा था वो कौन था? चार्ल्स मेसन। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, इसे कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो कारीगर, यहाँ के लोग थे, वो कांस्य तांबा में कांसा बनाने की जो विधि जानते थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ के लोगों को कांसे में या तांबे में दोनों चीज़ मिलाकर एक विधि आती थी, इसलिए यह सभ्यता कांस्य युग सभ्यता कहलाई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सैनी जैसे होता हड़प्पा, और हड़प्पा की जो खुदाई थी वो किसने कराई? दयाराम सैनी ने। कब कराई? 1921 ईसा में, मतलब ईस्वी में, सॉरी। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। लोग अपनी अपनी मत के अनुसार अपने अपने प्रभाव इस जगह पर रख रहे हैं कि वो ये थे और ये थे। कुछ लोगों का कहना है यह आर्य थे जो मध्य एशिया से आए थे। अब इसके जैसे कि आप सभी को पता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसे क्या था? इसमें नगरीय सिविलाइजेशन, मतलब एक नगर का एक जाल बिछाया गया था। जो बनावट थी वो एक नगर से मिलती जुलती बनावट थी। जो आज हम देख रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं ना कहीं रूपांतरण है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथन को माना जाता है। जो ज़्यादातर वस्तुएं भी मिलती हैं वो लोथन से ही प्राप्त होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, भूमध्य सागरीय जो आर्य थे वो भी भूमध्य सागर से आए थे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इसके बाद हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। जो लिपि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बोलते थे, बोलचाल करते थे, वो किसके द्वारा? तो ये बताया गया है कि चित्रात्मक थी इनकी लिपि। चित्रात्मक मतलब चित्रों द्वारा ये चित्रों को प्रदर्शित करके, चाहे वो किसी दीवार पर या किसी पाषाण का मतलब पत्थर पे, उसे लिखकर समझाते थे कि यह हमारी लिपि है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह लिपि कहाँ लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रीन पद्धति अपनाई गई है। ग्रीन पद्धति आप जानते होंगे, जो आमने सामने घर हैं एक दूसरे को काटते हैं, मतलब सड़कें चार कोने पे काटते हैं, चौकोरे सड़कें बोलते हैं जिन्हें। सिंधु समाज मात्रात्मक समाज था। सिंधु समाज आप जानते हैं ना, सिंधु समाज का मतलब हड़प्पा का जो समाज था वो मात्रात्मक था। वहाँ पर औरतों की ज़्यादा चलती थी, पुरुषों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना एक स्त्री को दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। जिस प्रकार हम आज मिठास के लिए गन्ने एवं चीनी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार उस सभ्यता के जो लोग थे वो उस समय शहद का प्रयोग करते थे। शहद जो मिठास थी उसका मुख्य साधन क्या था? शहद। सेंधमवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित वाट का प्रयोग करते थे। मतलब यहाँ पर वाट भी चलते थे। ये तौल प्रणाली थी वो वाट के द्वारा वो वर्तमान थी। ठीक है। इसके बाद लोथन से घोड़े का लघु मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब जो घोड़े भी थे यहाँ पर, ये इनका कहना यह है कि यहाँ पर घोड़े भी पाए गए हैं। जीते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का मतलब काली मिट्टी की काली चूड़ी। ओके। इसके बाद आगे चलते हैं हम। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नक्काशीदार ईंट मतलब कोई ना कोई कढ़ाई की गई हो, जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की गई हो, जिन ईंटों पे वो नक्काशीदार ईंटें भी यहाँ पाई गई हैं। 1948 ईसा में ऑर्नेस्ट मेको ने उल्लेख किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोथन शहर में जल निकासी की व्यवस्था यीशु नालियों की पक्की ईंटों से बनाया गया था। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता की नाली निकासी थी, नाली निकासी का मतलब जहाँ से जल बाहर निकलता है शहर की तरफ, तो वहाँ पर जो ईंटें थी या हमारे यहाँ पर जो नाले होते हैं वो पक्की ईंटों द्वारा बनाए गए थे। तो इनके कहने का मतलब यही है। आगे हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थलों के बारे में। चलिए तो एक नज़र हम इनके स्थलों की ओर डाल लेते हैं। हड़प्पा जो पाकिस्तान में पाया जाता है, यह स्थान ये रावी नदी के तट पर पाया जाता है। इसके जो पास नदी मिलती है
वह रावी नदी है। दूसरा स्थान था मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में पाया जाता है। सिंधु नदी, यह एक पाकिस्तान में सिंधु नदी पड़ती है, उसके पास ही पाया जाता है मोहनजोदड़ो। चनूदड़ो, ये भी एक हड़प्पा सभ्यता में मिलने वाला स्थान है जो पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में पाया जाता है। यह भी सिंधु नदी के पास ही है। कालीबंगा, यह स्थान राजस्थान घंगर नदी के पास है। घंगर नदी आपने ज़्यादातर इसका नाम सुना होगा, यह घंगर नदी के पास है। लोथन, जो मैं आपको अभी बार बार बता रहा था कि ज़्यादातर जो आपकी वस्तुएं हैं लोथन में भी पाई गई हैं। यह गुजरात में पाया जाता है, भोगवा नदी के पास। रोपड़ एक पंजाब में पाया जाने वाला स्थल है, ये सतलज नदी के पास पाया जाता है। सिरपुर, ये मेरठ हिंडन नदी के पास पाया जाता है। इसके बाद आता है रंगपुर, गुजरात भादर नदी के पास पाया जाता है। ये 9वें आपके नंबर पे है धोलावीरा, गुजरात में पाया जाता है, ये भादर के पास, भादर नदी के पास। बनवाली, ये हरियाणा में पाया जाता है, ये भी भादर नदी के पास है। राखीगढ़ी, ये हरियाणा में पाया जाता है और ये भी भादर नदी के पास है। सुतकांगेडोर, ये पाकिस्तान में, वर्तमान ये पाकिस्तान में पाया जाता है, ये दास्क नदी के पास है। बस इतना ही। आगे हम चलते हैं। हड़प्पा स्थल सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। जो हड़प्पा सबसे पहले खुदाई जहाँ की गई थी वह हड़प्पा स्थल था। यह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सबसे पहले खोजा गया कौन था? हड़प्पा। और उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो जो स्थल है वहाँ से नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंधु नदी के पास, मतलब सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु का मतलब जो पाकिस्तान, इसे आज हम वर्तमान में पाकिस्तान वाला एरिया बोलते हैं, वही सिंधु प्रांत। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो को सिंधु का भाग कहा जाता है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से एक अद्भुत निर्माण विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। स्नानागार का मतलब जो नहाने वाला रूम होता है, नहाने वाला कमरा होता है, उसे बोलते हैं स्नानागार। ठीक है। इसके बाद हड़प्पा के दक्षिणतम स्थल देमाबाद महाराष्ट्र से रथ की मूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई है। मतलब रथ की मूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई है। इनकी मुख्य फसल गेहूं जो थी तथा यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड, लोथन तथा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। मनके बनाने के लिए कारखाने लोथल तथा चनूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथन से प्राप्त हुए हैं। जो मैंने बताया था, चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथन। जो वहाँ पर क्या था, एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। ठीक है। बंदरगाह का मतलब जहाँ पर जहाज आकर रुकते हैं, मतलब एक व्यापारिक एरिया। इसके बाद हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पा कालीन ज़्यादातर मोहरें सैलखड़ी पर्वत की बनी हुई हैं। सैलखड़ी एक पर्वत होता है जिसकी उसकी ज़्यादातर मोहरें बनी हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, मतलब उनकी जो वहाँ की देवी थी उनकी वह पूजा करते थे। वह मनोरंजन के लिए, आपको पता ही होगा, जो पुराने ज़माने के लोग थे वो मनोरंजन के लिए कुछ ऐसे साधनों का प्रयोग करते थे जो पुराने समय में किए जाते थे। उदाहरण के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना और पासा खेलना, पासा फेंकना, ये भी बहुत से ज़्यादा प्राचीन खेल हैं। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग से डिजाइन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। मतलब ज़्यादातर लोग जो बताते हैं अपने अपने मत के अनुसार, कुछ तो बाढ़ बताते हैं, कुछ बताते हैं यहाँ की मौसम परिवर्तन, और कुछ कहते हैं यहाँ की जो नदियाँ थी उनके दिशा परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे की वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।